दुनिया के से अजीबोगरीब नौकरियां जिसे सुनकर आपको भी अजीब लग सकता है। नंबर 1, चिकन सेक्शन। यह काम बड़े बड़े चिकन फार्म में किया जाता है और इस काम में लोगों को मुर्गी और मुर्गियों के लिए लिंग की जांच करके उन्हें अंडे और मांस के लिए अलग करना होता है। ये काम भले ही सुनने में आसान लगे, लेकिन इस काम में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और तेजी चाहिए होती है, जो कई सालों की मेहनत के बाद ही आती है। जो कि एक अनुभवी सेक्सर औसतन हर घंटे 98% की एक्यूरेसी के साथ लगभग 700 मुर्गे की जांच करता है, जो कि इस काम को करने के लिए सालाना $60,000 तक दिया जाता है। फिर भी बहुत से लोग इस काम को करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत, ध्यान और तेजी की ज़रूरत पड़ती है और आराम बहुत कम ही मिलता है। नंबर 2, फट स्मेलर। यह बात सुनकर आप लोग को शायद अजीब या गंदा लगे, लेकिन चीन में फट स्मेलर यानी पाद सूंघने की भी नौकरी होती है, जो कि इस काम को करने वाले व्यक्ति ट्रेनिंग से अपने सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो दूसरे के पाद को सूंघकर ही पता कर सकते हैं कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं है। जो कि इस काम को करने के लिए सालाना $50,000 तक दिए जाते हैं। लेकिन इस नौकरी को पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये नौकरी पाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी जरूरी है और उसके नाक में किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने कभी दारू या सिगरेट जैसा नशा नहीं किया होना चाहिए। नंबर 3, एवार्मिंग। एवार्मियर्स ऐसे लोग होते हैं जो लाश को अच्छे से साफ करते हैं और लाश से खून को निकालकर उसमें एवार्मिंग फ्लूइड डालते हैं, ताकि लाश ज़्यादा समय तक फ्रेश दिख सके। व्यक्ति के मरने पर बहुत से लोग उस व्यक्ति को अंतिम बार देखने आते हैं। इसी वजह से एवार्मियर्स को बुलाया जाता है, जो कि ये लाश का मेकअप करते हैं, बाल ठीक करते हैं और अगर लाश के शरीर में कोई चोट होता है तो उसे भी छुपाकर अच्छे से सजाकर सभी लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे लाश भी किसी जिंदा इंसान की तरह लगे और लोग उसे देखकर न डरें। नंबर 4, लाइन स्टैंडिंग जॉब। अगर आप लोग बैंक या किसी टिकट की लाइन में खड़े रहकर थक जाते हैं, तो आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर खड़ा रख सकते हैं और वो लंबी लाइन में आपकी जगह बचाकर रखेगा। इस तरह के लोगों को लाइन स्टैंडर कहा जाता है। ये या तो प्रोफेशनल लोग करते हैं जो कुछ ट्रेनिंग के बाद लाइन स्टैंडर का काम करते हैं, या तो कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो पैसे के लिए दूसरों की जगह लाइन में खड़ा होता है। विदेशों में लाइन स्टैंडिंग जॉब काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में भी नोटबंदी के समय बहुत से गरीब लोग पैसे के लिए अमीर लोगों के बदले लाइन में खड़े थे। आज भी भारत और विदेशों में बहुत से लोग लंबी लाइन में अपनी जगह दूसरों को खड़ा होने के लिए पैसे देते हैं। नंबर 5, पेट फूड टेस्टर। इंसानों की तरह ही जानवरों को भी स्वादिष्ट खाना पसंद होता है, लेकिन वे इसे बोल नहीं पाते हैं। पालतू जानवरों के मालिक चाहते हैं कि उनके पाले हुए कुत्ते या बिल्ली का खाना स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वस्थ भी हो, इसीलिए पेट फूड टेस्टर यही काम करता है कि इस काम को करने वाले लोग कुत्ते, बिल्ली जैसे अलग अलग जानवरों पर अच्छे से रिसर्च करते हैं और कंपनी में जब खाना बनाया जाता है तो वे उसे चबाकर पता करते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है, ये जिस जानवर के लिए बनाया गया है उसे पसंद आएगा या नहीं, ये खाना जानवरों के लिए कितना स्वस्थ है और खाने में किस चीज़ की कमी रह गई है। पेड फूड टेस्टर को बड़ी बड़ी पेड फूड बनाने वाली कंपनियां रखती है और फूड टेस्टर को ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि जानवरों को किस तरह का खाना पसंद है और कैसा खाना उनके स्वास्थ्य के लिए सही है। नंबर 6, ड्राई पेंट वॉचर। ये जॉब करने वाले का काम रंग किए हुए दीवारों को ध्यान से देखना है जब तक कि वह रंग पूरी तरह से सूख न जाता। बहुत से बड़ी रंग बनाने वाली कंपनियां ड्राई पेंट वॉचर को हायर करती है और डुलक्स कंपनी इसी का एक उदाहरण है, जिसने थॉमस कॉर्वेन नाम के व्यक्ति को इस काम में रखा था, जिनका काम घंटों तक दीवारों पर लगे रंगों को सूखते हुए देखना था और सूखते समय तथा सूखने के बाद रंगों में क्या क्या बदलाव आते हैं और रंग की गुणवत्ता कैसी रहती है, ये सब देखकर कंपनी को बताना होता है, जिससे कंपनी को अपने रंगों को और भी अच्छा बनाने में मदद मिलती है। नंबर 7, पैसेंजर पुशर। जापान ऐसा देश है जहां की ट्रेन एवं मेट्रो सेवा पूरी विश्व में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। रूस आवर के समय जब लोग ऑफिस और स्कूल जा रहे होते हैं या वहां से वापस आ रहे होते हैं तो लोगों की भीड़ के कारण मेट्रो का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूस आवर के समय सभी लोग जल्दी में होते हैं, इसीलिए वे एक ही मेट्रो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे मेट्रो का दरवाजा
दरवाजा बंद करने में मुश्किल हो जाती है और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी चीज से राहत पाने के लिए वहां के मेट्रो में वर्दी लगाए हुए पुशर को रखा गया, जिसे ओहियो भी कहा जाता था। इस पुशर का काम लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना होता था ताकि मेट्रो का दरवाजा बंद हो सके। जापान के बाद चीन, मैड्रिड और न्यूयॉर्क जैसे देशों में भी अपने ज्यादा भीड़ भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर पुशर को रखना शुरू किया। नंबर 8, प्रोफेशनल मोर्नर। ये एक ऐसा काम होता है जिसमें लोगों को दूसरे के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं। चीन और मिस्र जैसे देशों में ये काम प्राचीन समय से ही किया जाता था, लेकिन अब प्रोफेशनल मोर्नर एक व्यवसाय बनता जा रहा है और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठे के रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं, जो कि यह काम करने वालों को मोरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और इस काम का उद्देश्य मरे हुए व्यक्ति के अंतिम विदाई में लोगों की संख्या को बढ़ाना या मरे हुए परिवार वाले का साथ देना होता है। बहुत से ऐसे देशों में इस काम को करने के लिए प्रोफेशनल या ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति होते हैं, लेकिन कहीं पर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर अंतिम संस्कार में शामिल किया जाता है। नंबर 9, स्नेक मिल्किंग। सांप या किसी भी जहरीले जीवों से जहर निकालने को स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। यह एक काम जोखिम भरा काम है जिसमें जान भी जा सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा मिलने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इस काम को करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए स्नेक मिल्कर को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है और स्नेक मिल्किंग करने के 2 मुख्य कारण है, जिसमें पहला यह कि सांप के काटने से भारत और अफ्रीका में हर साल बहुत से लोगों की मौत होती है, इसलिए सांप का जहर निकालकर उससे जहर से बचने वाले एंटीवेनम बनाया जाता है। और दूसरा, जहर पर रिसर्च करके इसे चिकित्सा उपचार के काम में लाया जा सकता है।